गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+1 में एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट करते हैं कि फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि n यहां नेचुरल नंबर है, n इज नेचुरल नंबर इन होल चैप्टर्स। तो यहां हम सबसे पहले जो क्या है कि स्टेटमेंट प्रूव करना चाहते हैं कि इस सीरीज का सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इक्वल टू दिस। इसका मीनिंग क्या है, जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स होते हैं, फर्स्ट n नेचुरल नंबर उनके स्क्वायर्स का सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इक्वल टू दिस। ये फॉर्मूला है, ये प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले सपोज करेंगे कि लेट दिस इज Pn। ये Pn स्टेटमेंट है। मैंने आपको बताया था कि हम कोई भी स्टेटमेंट यहां स्टार्ट होती है, यहां तक स्टेटमेंट, तो इसका निक नेम हमने Pn रख दिया। मैंने कल इसका प्रोसीजर बताया था, आपको स्टेप्स बताए थे। तो पुट n इक्वल टू 1, n को 1 पुट करेंगे तो P1। n इक्वल टू 1 मीन्स सम ऑफ ओनली फर्स्ट टर्म आएगी। n इक्वल टू 1 मीन्स ओनली 1 स्क्वायर। ये ध्यान रखना कि ये Sn है, ये फर्स्ट n टर्म्स का सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। इसको हम Sn से नोट करते हैं। n को हमने 1 पुट किया है, तो इसका मीनिंग क्या है, सम ऑफ ओनली फर्स्ट टर्म। तो वी टेक ओनली फर्स्ट टर्म। पुट n इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 1 2, n इक्वल टू 1, दिस इज 3/6। और इसको आगे करोगे इंप्लाइज P1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 3 6, 6 से 6 कैंसिल, तो 1 स्क्वायर इज 1, तो लेफ्ट भी 1 आ जाएगी, राइट भी 1 आ जाएगी। तो 1 इक्वल टू 1 करेंगे हम, तो इसको हम लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप देख रहे हैं, तो देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। ये हमारा बेसिक स्टेप होता है, जो मैंने कल ऑलरेडी आपको बताया था, बेसिक स्टेप्स। ये हम n की वैल्यू 1 लेते हैं आमतौर पे, लेकिन यहां मान लो n ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होता, तो फर्स्ट वैल्यू 4 होती, तो n इक्वल टू 4 लेते हैं। जहां से n स्टार्ट होगा नॉर्मली 1 से होता है, किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि 2 से हो जाए, 3 से हो जाए। तो जो वैल्यू आपकी लिस्ट वैल्यू n की गिवन है स्टेटमेंट में, वी टेक फर्स्ट वैल्यू ऑफ n इन बेसिक स्टेप। सेकेंड हम सपोज करेंगे, सपोज दैट Pn is true for n equal to p। दैट इज कि मैंने सपोज कर लिया कि हमारी जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। तो वी पुट n इक्वल टू k इन द स्टेटमेंट। तो pk मैंने बताया था कल भी, ये यहां से यहां तक Sn है, इसका निकनेम Sn होता है। तो आपने n को k लिखा, तो सम ऑफ फर्स्ट k टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट k टर्म इक्वल टू n इक्वल टू k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1/6। ये आपने सपोज कर दिया। एक्चुअल में आपने क्या सपोज किया है? एक्चुअल में आपने ये सपोज किया है कि ये जो सम है 1 से लेकर k टर्म का सम जो है वो ये आता है। ये आपने सपोज किया है। ये जो लाइन लिखी हुई है, ये वर्ड्स में लिखी हुई है, लैंग्वेज में लिखी हुई है। इसका मैथमेटिकल मीनिंग ये है कि आपने एक्चुअल में सपोज किया है दिस इक्वल टू दिस। और ये हम थर्ड स्टेप में यूज करते हैं। अब थर्ड स्टेप में टू प्रूव Pn is true for n equal to k plus 1. For this we have to prove that is तो इसके लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? ये जो मैं लाइन लिख रहा हूं, ये आमतौर पे स्टेटमेंट्स में एग्जाम्पल में लिखी नहीं होती, लेकिन आपने लिखनी है कि हमें इसके लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा। फॉर दिस वी हैव टू प्रूव दैट पुट n इक्वल टू n इन k प्लस 1 इन द स्टेटमेंट। तो सम ऑफ फर्स्ट k प्लस 1 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट k plus 1 term
k plus 1 equal to, put n equal to k plus 1, तो this is k plus 1, k plus 1 यहां पुट करेंगे तो k plus 2, k plus 1 यहां पुट करेंगे 2k plus 3 अपॉन 6। ये कल मैंने आपको बताया था कि k plus 1 n की जगह पुट करेंगे, पहले फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2k plus 2 फिर 1 ऐड करेंगे। ये कल मैंने आपको जो है बताया भी था कि कैसे करते हैं। यहां बच्चा कई बार गलती करता है, ये ध्यान रखना आपने। अब नाउ वी टेक लेफ्ट साइड। ये हम मैथमेटिकल इंडेक्सिंग की फर्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं। फर्स्ट टाइप क्या होती है कि जब लेफ्ट और राइट में बीच में इक्वल टू साइन आता है, फर्स्ट टाइप है। और फर्स्ट टाइप में हम क्या करते हैं, जब थर्ड स्टेप प्रूव करना होता है वहां से लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और लास्ट में k plus 1 होल स्क्वायर। हम इससे पहले वाली टर्म लिखेंगे, एक कम हो जाएगी पहले वाली। देखिए इससे प्रीवियस टर्म लिखेंगे हम पहले वाले, तो आपने कहां से आइडिया आएगा, यहां देखिए 3 स्क्वायर, इससे पहले वाले प्रीवियस टर्म देखेंगे तो बेस 1 लेस हो जाता है। बेस में से 1 लेस कर देते हैं, तो यहां से आप बेस में से 1 लेस करेंगे तो k स्क्वायर आएगा। और मैंने कल ये बताया था आपको कि इसका सेकंड तरीका सोचने का ये है कि जो सेकंड स्टेप में जो लास्ट टर्म होती है लेफ्ट हैंड साइड में, वो थर्ड स्टेप में सेकंड लास्ट होती है, सेकंड लास्ट होती है। क्यों, इसमें और इसमें एक का ही डिफरेंस है, यहाँ k और यहाँ k plus 1 है, तो यहाँ एक टर्म ज्यादा आएगी उससे, तो उससे पहले वाले जो है सेकंड स्टेप की लास्ट टर्म होगी, जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं हम वो। अब ये यहां से यहां तक हम यूज करेंगे इसको, फर्स्ट स्टेप को 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। इसकी वैल्यू ये है, ये लिखेंगे इसकी जगह k plus 1 2k plus 1 by 6 और प्लस k plus 1 होल स्क्वायर, ये आ जाए। अब इसको, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, अब क्या करें, यूजिंग 1। हमने क्या किया, ये कहां से आया रिजल्ट, यूजिंग 1। जो 1 नंबर में मैंने सपोज किया है वो यूज कर लिया मैंने। अब इन दोनों को ऐड करेंगे और वी वांट टू फाइंड दिस रिजल्ट, वी विल प्रूव दैट एडिशन ऑफ दिस इक्वल टू दिस। तो अब हम क्या करेंगे, फैक्टर्स हुए हैं, देखो यहां फैक्टर्स कर रखे हैं, तो k plus 1 कॉमन आ जाएगा, k plus 1 कॉमन एंड टेक एलसीएम। एलसीएम भी ले लिया मैंने और कॉमन भी ले लिया। एलसीएम के बाद यहाँ k की अंदर मल्टीप्लाई होगी 2k स्क्वायर, इस k की प्लस k, और k plus 1 एक फैक्टर कॉमन आ जाएगा, एक k plus 1 बचेगा, 6 से मल्टीप्लाई होगी तो 6k plus 6। इसमें आप 2 स्टेप बढ़ा लेना, आप पहले एलसीएम ले लेना, एलसीएम 6 आएगा, दोनों का 6 का और 1 का एलसीएम 6 आएगा, और फिर देन कॉमन k plus 1। मैंने 2 स्टेप इकट्ठे कर दिए हैं, आप 2 स्टेप्स बना लेना इसके। अब इसको ऐसे लिखेंगे हम k plus 1 और ये ब्रैकेट्स में 2k स्क्वायर 7k प्लस 6 बाई 6। अब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, दिस इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फैक्टराइज दिस, इसके फैक्टर करेंगे, और फैक्टर अप करने के बाद में हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट आएगा, इसके फैक्टर ये आ जाएंगे k plus 2 एंड 2k plus 3 बाई 6 इक्वल टू राइट हैंड साइड, याद है। और ये लास्ट में आपको पता है कि हमने जब थर्ड स्टेप प्रूव कर दिया तो लास्ट में हम लिखते हैं Pn इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर। इसमें लास्ट में लिखते हैं देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये लिखते हैं। ये आप ध्यान रखना, ये जो इसके फैक्टर्स हैं वो आप रफ कॉपी पे करके लिख दें, या यहां इसके अंदर करके लिख दें, 1-2 स्टेप और बढ़ जाएगा। मैं ये मान के चलता हूं कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के फैक्टर्स आपको करने आते हैं, ये फैक्टर्स करेंगे तो यू गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट। आपने इसको देख के काम करना है। हम यहां से लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड देखिए फिक्स सिस्टम है, बिल्कुल फिक्स सिस्टम कर रखा है कि अब ये फर्स्ट स्टेप क्या है कि फर्स्ट हमारी टाइप क्या है कि जब बीच में इक्वल टू आए,
लेफ्ट और राइट के बीच में इक्वल टू आता है तो फर्स्ट टाइप मानता हूं इसको मैं। फर्स्ट टाइप में आपको जब थर्ड स्टेप प्रूव करेंगे दिस इक्वल टू दिस प्रूव करना है, यहां से हम लेफ्ट लेके चलते हैं। लेफ्ट लेते ही आपने सेकंड लास्ट टर्म लिखनी है। सेकंड लास्ट टर्म कैसे कौन सी होगी? जो सेकंड स्टेप की लास्ट टर्म होगी वो यहां सेकंड लास्ट होगी। अब इसकी वैल्यू यहां से पुट कर देंगे। अब इन दोनों को ऐड करना है, इसके इक्वल लेके आना है। तो हम बार बार इसको ऑब्जर्व करते रहेंगे और इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। यहाँ पे जो है क्या काम करना है वो ये बताएगा हमारे को क्या काम करना है, तो उसके अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। अब आप देखिए हमें फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। अब ये ध्यान रखना कि पॉइंट नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। 1 इंटू 2 आएगा रिजल्ट इसका, 2 इंटू 3 6 आएगा। ये पॉइंट नहीं है, इस चैप्टर में कोई पॉइंट नहीं है। सारे जहां ये पॉइंट लगा हुआ है उसको मल्टीप्लाई माने बच्चा की मल्टीप्लीकेशन में ही। तो मैं सपोज कर लेता हूं लेट Pn इज डिनोट द स्टेटमेंट। सबसे पहला काम तो हमारा ये है कि स्टेटमेंट को Pn मान लेते हैं। यहां से लेके यहां तक की जो स्टेटमेंट है वो Pn है। Pn डिनोट द स्टेटमेंट। अब हमें प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड फॉर एवरी नेचुरल नंबर, ये प्रूव करना है। तो ये सीरीज है, देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये nth टर्म है। nth टर्म है तो इसको हम Sn लिखते थे आमतौर पर Sn। ये AP नहीं है, इट इज नॉट एन AP। आप ये मत सोचिए कि Sn AP में लिखा जा सकता है। Sn का मीनिंग क्या है? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज। कोई भी सीरीज हो सकती है, AP भी हो सकती है, अदर देन AP भी हो सकती है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, इसका मीनिंग क्या है? Sn का सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ये मीनिंग है इसका। तो ये n टर्म का सम है, Sn से डिनोट करते हैं इसको। तो फर्स्ट स्टेप में हम करते हैं पुट n इक्वल टू 1। पुट n इक्वल टू 1 वी गेट P1। पुट n इक्वल टू 1 वी टेक ओनली फर्स्ट टर्म। n इक्वल टू 1 मींस S1। S1 मींस सम ऑफ ओनली फर्स्ट टर्म, तो वी टेक ओनली फर्स्ट टर्म। Now put n equal to 1 here, to 1 or 1 plus 1 2. So this implies P1 such that left hand side is 1 by 2 और right hand side is also 1 by 2. तो आप क्लियर देख सकते हैं कि लेफ्ट भी 1 by 2 है, राइट भी 1 by 2 है। तो we can say that Pn is true for n equal to 1। ये ट्रू है। अब हम क्या करेंगे? सपोज दैट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। वी सपोज दैट आवर स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन वी पुट n इक्वल टू k। तो इसका मीनिंग क्या है? एक्चुअल में हमने क्या इसका मीनिंग क्या है? दैट इज पुट n इक्वल टू k इन द स्टेटमेंट pk sum of first k terms, या k पुट करेंगे k इंटू k प्लस 1 और इक्वल टू k इंटू k प्लस 1। दिस इक्वेशन नंबर 1 हमने एक्चुअल में सपोज किया यहां से लेके यहां तक सम ये आता है, ये हमने सपोज किया है। अब टू प्रूव दैट Pn is true for n equal to k plus 1. So that is put n equal to k plus 1 in the statement. So for this we have to prove that pk plus 1 such that ये sum of first k plus 1 term, या k प्लस 1 लिखेंगे इनकी जगह k प्लस 1, तो k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, या k प्लस 1 लिखेंगे तो k प्लस 1 अपॉन k प्लस 2। याद है, देखिए हमने ये प्रूव करना है आपको कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूव करना है। नाउ वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, यहां से हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे 1 इंटू 1 इंटू 2, 2 into 3, 3 into 4, और this is k plus 1 into k plus 2।
अब इससे प्रीवियस टर्म लिखते हैं, आपको मैंने बताया था जो लास्ट टर्म है इसमें सेकंड लास्ट टर्म लिखते हैं, और सेकंड लास्ट टर्म जो है डैश 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 प्लस ये आएगी। यहां से सोच सकते हैं आप, देखिए न्यूमरेटर में कोई डिफरेंस नहीं, न्यूमरेटर 1 है तो 1 आएगा, और डिनोमिनेटर 3 है यहां तो 2 एक लेस हो गया, 4 है 3 एक लेस हो गया, तो इसमें से एक लेस करें तो k, और इसमें से एक लेस करें तो k प्लस। आप यहां से सोच सकते हैं, या जो सेकंड स्टेप की लास्ट टर्म है वो आएगी, सेकंड स्टेप की जो लास्ट टर्म है वो आएगी, और यहां से यहां तक ये आपने सम सपोज कर रखा है दिस इक्वल टू k इंटू के प्लस 1, और यहां आएगा k प्लस 1 इंटू के प्लस 2। तो ये इसको मैंने ये लिख दिया, तो मैंने सेकेंड स्टेप यूज कर लिया जो हर क्वेश्चन में करना आपने। अब नाउ टेक एलसीएम, एलसीएम लेंगे k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 एलसीएम, तो वी गेट ये एलसीएम इससे कैंसिल k प्लस 2 की से मल्टीप्लाई हो जाएगी k इंटू के प्लस 2, और इससे कैंसिल हो जाएगा 1 आ जाएगा, और दिस इक्वल टू आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, और नीचे फैक्टरी रहेंगे k प्लस 1 k प्लस 2। अब इसके फैक्टर्स करेंगे हम, क्वाड्रेटिक है ये होल स्क्वायर बन जाएगा k प्लस 1 होल स्क्वायर, k प्लस 1 और k प्लस 2, एक फैक्टर्स कैंसिल हो जाएगा तो वी गेट k प्लस 1 अपॉन k प्लस 2 इक्वल टू राइट हैंड साइड, इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये हमने थर्ड स्टेप प्रूव कर दिया, राइट हैंड साइड इक्वल आ गया, तो Pn इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर। लास्ट में लिखते हैं देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर all n belong to natural number, for all n belong to natural numbers, ऐसे हम करते हैं, ये तरीका होता है हमारा करने का। तो इसमें किसी बच्चे ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है, एग्जाम्पल और डिस्कस करता हूं आपके साथ में। अब जो हमारे पास एग्जाम्पल है, पहले मैं फर्स्ट टाइप वाले डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, जो फर्स्ट टाइप है मैथमेटिकल इंडक्शंस की वो डिस्कस कर रहे हैं। एट्थ एग्जाम्पल पहले देखिए आप, एट्थ, प्रूव द रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स ए बी रेज टू पावर n इक्वल टू a रेज टू पावर n b रेज टू पावर n। ये एग्जाम्पल नंबर 8 है। तो आपको ये पता है कि ये जो रूल है वो एक्सपोनेंट्स रूल होता है, ये 9th क्लास में 10th क्लास में आप पढ़ते हैं, 9th क्लास में, कि पावर्स इक्वल हैं और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये फॉर्मूला है। पावर्स इक्वल हैं और बेस अनइक्वल है, दो फार्मूले होते हैं। एक फार्मूला आपने ये भी किया है कि बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाती है, am प्लस n। तो मल्टीप्लीकेशन के दो ही रूल हैं, या तो मल्टीप्लीकेशन ये रूल है या ये रूल है, और कोई रूल मल्टीप्लीकेशन का नहीं है। चाहे वो हम न्यूमेरिकल में करते हैं, अलजेब्रा में करते हैं, तो कहीं भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो या तो इस रूल के अकॉर्डिंग करते हैं या इस रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। इन दो को छोड़ के ऐसा कोई रूल है ही नहीं कि हम मल्टीप्लाई कर सकें। तो अब ये हम प्रूव करना चाहते हैं यहाँ पे कि लेट दिस इज Pn, ये Pn है। अब यहाँ पे ये सिंगल टर्म ही है, यहाँ पे एक दो टर्म मल्टीप्लाई में है, ये सिंगल मानी जाएगी। तो फर्स्ट पुट n इक्वल टू 1, हमारे पास जो प्रोसीजर है बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। पुट n इक्वल टू 1 इन द स्टेटमेंट, तो वी गेट ab इक्वल टू ab। क्यों 1 पावर्स अंडरस्टूड है, लिखने की जरूरत नहीं है। पुट n इक्वल टू 1 वी गेट दिस। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड क्लियरली इक्वल है, तो हम कहेंगे Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। सेकेंड स्टेप में सपोज करेंगे, सपोज दैट Pn is true for n equal to k. Pn is true for n equal to k. तो n को हम यहां k पुट करेंगे तो pk,
एन को इसमें के पुट करेंगे तो ए बी रेज टू पावर के इंटू ए रेज टू पावर के इंटू बी रेज टू पावर के। हमने एन को के पुट किया स्टेटमेंट में, हमने ये सपोज कर लिया कि दिस क्वांटिटी इक्वल टू दिस, ये हम यहां मान के चले हैं सेकंड स्टेप में, और इसका यूज हम थर्ड स्टेप में करते हैं, आपको पता है। तो नाउ टू प्रूव कि Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, तो दैट इज, इसके लिए फॉर दिस वी हैव टू प्रूव दैट, इसके लिए क्या प्रूव करेंगे हम, पुट n इक्वल टू k प्लस 1 इन द स्टेटमेंट, तो ए बी रेज टू पावर k प्लस 1 इक्वल टू ए रेज टू पावर k प्लस 1 इंटू बी रेज टू पावर k प्लस 1, ये प्रूव करना है। तो यहां से हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, सेम प्रोसीजर है, कोई किसी क्वेश्चन में डिफरेंट नहीं है। वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, ए बी रेज टू पावर k प्लस 1। अब यहां पे ये फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, ये पावर्स प्लस में है तो इनको सेपरेट कर सकते हैं, पावर्स को अलग कर सकते हैं। यहां पे ए बी रेज टू पावर के अलग कर दिया इंटू ए बी रेज टू पावर 1 अलग कर दिया। ये सेपरेट क्योंकि जो वैल्यू मेरे को यूज करनी है वहां पावर के है और मेरे पास के प्लस 1 है, तो इसको के में कन्वर्ट करेंगे तभी यूज कर पाएंगे इसको। तो ये किस फार्मूले से की है, उस कोने वाले फार्मूले से की है, राइट हैंड साइड को लेफ्ट लिख दिया मैंने, और नाउ ए बी रेज टू पावर के को मैंने लिख दिया ए रेज टू पावर के इंटू बी रेज टू पावर के, और यहां लिख दिया ए इंटू बी। ये मल्टीप्लाई में है, आपको पता है कि मल्टीप्लाई में है तो बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएंगी, ए रेज टू पावर के प्लस 1 और इसकी पावर इसमें ऐड हो जाएगी बी रेज टू पावर के प्लस 1। बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाती है, ये आपको कोने में फॉर्मूला लिखा हुआ उससे ऐड होगा, और इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। और मल्टीप्लीकेशन इज कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव होती है, ए पहले आ गया बी बाद में चला गया, कॉम्यूटेटिव। तो आपने ये छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं आप कि दो रियल नंबर हैं तो मल्टीप्लाई ए बी इक्वल टू बी, फॉर ए एंड बी आर रियल नंबर्स, तो कॉम्यूटेटिव बोलते हैं इसको। दिस लाइज कॉम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लीकेशन फॉर रियल नंबर्स, ये आपने करना है। तो ये बड़ा इजी है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप्स हैं मैथमेटिकल इंडक्शंस के अंदर, प्रोसीजर सेम रहता है तीनों में, और ये फर्स्ट टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें लेफ्ट और राइट के बीच में इक्वल टू का साइन आता है, ये आपकी टाइप चल रही है अभी आज आपने जो होमवर्क करना है तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, तो मैंने आपको 17 क्वेश्चंस तक बता दिए, 17 तक। कल मैं 17 तक डिस्कस करूंगा डाउट्स, फिर नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।